परमेश्वर की महिमा जिसे हम अपने गीतों में गाते हैं, वचनों में पढ़ते हैं और आराधना द्वारा महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की वास्तविक महिमा है क्या? इसका क्या मतलब है? यह देखने में कैसी लगती है और क्या परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है? प्रेज़ द लॉर्ड बिलीवर्स, मैं हूँ आपका भाई अभिनव सिंह जॉन और आज हम बात करेंगे इस प्रश्न पर कि परमेश्वर की महिमा क्या है। तो वास्तव में परमेश्वर की महिमा उसके आत्मा यानी पवित्र आत्मा की सुंदरता है। जिस प्रकार हमारी सुंदरता भौतिक होती है और हमारी सुंदरता पहचानी जाती है, उसी प्रकार महिमा परमेश्वर की सुंदरता को व्यक्त करती है। लेकिन यह सौंदर्यवादी सुंदरता या भौतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि यह वैसी सुंदरता है कि वह जो कुछ भी है उसमें से उत्सर्जित होती है। हालेलुया। नए नियम में याकूब अध्याय 1:10 में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। तो वचन से स्पष्ट है कि एक धनी व्यक्ति को नीची दशा पर घमंड करने के लिए बुलाहट मिलती है। जी हाँ, ये बुलाहट ही है, जो एक ऐसी महिमा है जिसका तात्पर्य धन या सामर्थ्य या भौतिक सुंदरता से नहीं है। यह महिमा एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा सकती है या पूरी पृथ्वी को भर सकती है। यह मनुष्य और पृथ्वी के भीतर देखी गई है, लेकिन यह मनुष्यों और पृथ्वी से संबंधित नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की है। यह परमेश्वर की महिमा है जो मनुष्य और पृथ्वी में देखी गई है। हालेलुया। मनुष्य की महिमा मनुष्य की आत्मा की सुंदरता है जो दोषपूर्ण है, और यही महिमा अंततः समाप्त हो जाती है और इसलिए यह अपमानजनक है। जैसा कि यह वचन हमें बताता है कि धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे, लेकिन परमेश्वर की महिमा जो कि उसके सारे गुणों में एक साथ प्रकट होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। यह शाश्वत कालीन है। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आमीन। अब मैं यशायाह अध्याय 43:7 पढ़ना चाहूँगा, जो ये कहता है कि परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए हमारी रचना की है। अन्य वचनों के साथ आप इसे देखोगे कि यह कहा जा सकता है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा में उसको प्रेम, उसको संगीत, उसको वीरता मिलती है। और ऐसा ही हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:7 में पढ़ते हैं, लिखा है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। हम वे पात्र हैं जिसमें उसकी महिमा को रखा गया है। सभी बातें जिन्हें हम करने के लिए सक्षम हैं और उनका स्रोत हम परमेश्वर में पाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के साथ भी इसी तरह से संबंधित होता है। प्रकृति उसकी महिमा को प्रदर्शित करती है। उसकी महिमा कई तरीकों से होती है। इस भौतिक संसार में मनुष्य के मन के द्वारा और अक्सर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रकाशित होती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति पहाड़ों के दृश्य को देखने के द्वारा और दूसरे व्यक्ति समुद्र की सुंदरता को देखने के द्वारा या इस पीछे पेड़ को देखने के द्वारा रोमांच से भर जाए, लेकिन इन दोनों के पीछे कार्यरत परमेश्वर की महिमा दोनों ही तरह के लोगों से परमेश्वर के विषय में बातें करती है और दोनों ही तरह के लोगों का संपर्क परमेश्वर से जोड़ देती है। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर स्वयं को सभी मनुष्यों के ऊपर प्रकट करने के लिए सक्षम है, चाहे वे किसी भी जाति, नस्ल या स्थान से क्यों ना संबंधित हों। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 19:1-4 कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आगे वचन कहता है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उसमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। हालेलुया। भजन संहिता 73:24 तो स्वर्ग को ही परमेश्वर की महिमा कह के पुकारता है। मसीही विश्वासियों में आमतौर पर
एक शब्द सुनते हैं जो एक सामान्य बात है कि वह महिमा में चला गया है, जो एक ऐसा वचन है जिसे भजन संहिता से लिया गया है। जब एक मसीही विश्वासी मरता है तब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जाता है और उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है। मेरा मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। हालेलुया, आमीन। हम ऐसे स्थान पर ले जाए जाएंगे जहां पर परमेश्वर की सुंदरता शाब्दिक रूप से वास करती है। उसके आत्मा की सुंदरता वहां पर होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां पर होगा। एक बार फिर से उसके आत्मा की सुंदरता या जो वह है उसका सार उसकी महिमा है। उस स्थान में उसकी महिमा को मनुष्य या प्रकृति के द्वारा आने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय यह स्पष्टता से दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसा पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 12 कहता है। क्या लिखा है वहाँ पर? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया, आमीन। मानवीय भाव में देखें तो महिमा सुंदरता या जीवंतता है जिसके ऊपर पृथ्वी की भौतिकता वास करती है, पर वो समाप्त होती चली जाती है। लेकिन जिस कारण से यह समाप्त होती है, समाप्त होती जाती है, होती रहेगी, उसका अर्थ केवल यही है कि भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं रहती हैं, वे मरती और सड़ जाती हैं। लेकिन वह महिमा जो उनमें है वह परमेश्वर से संबंधित है, और यह भौतिक वस्तुओं के मरने या सड़ने के पश्चात परमेश्वर के पास वापस चली जाती हैं। उस धनी व्यक्ति के बारे में सोचे जिसके बारे में अभी मैंने बताया था कि वचन कहता है, क्या कहता है वचन? धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। इसका क्या अर्थ है? यह वचन एक धनी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान करने के लिए चेतावनी दे रहा है कि उसकी संपत्ति, उसकी धन संपत्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी सुंदरता परमेश्वर की ओर से है, और वह इस ज्ञान से नम्र हो जाए कि यह परमेश्वर ही है। वह उसे जो कुछ वह है जैसा वैसा बनाता है, और जो कुछ उसके पास है उसे प्रदान करता है, और उसे स्वीकार करना चाहिए कि वह घास के फूल की तरह समाप्त हो जाएगा, जो उसे इस बोध तक ले जाता है कि परमेश्वर ही है जिससे सारी महिमा आती है। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्रोत है, ऐसा सोता जिनमें से सारी छोटी महिमाएं निकल कर आती हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें से सारी महिमा निकल कर आती है। वह ऐसा नहीं होने देगा कि एक मनुष्य यह कहे कि महिमा मनुष्य से या मनुष्य निर्मित मूर्ति से या प्रकृति से निकल कर आ रही है। यशायाह अध्याय 42 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। इस वचन में हम अपनी महिमा को किसी अन्य को दिए जाने के प्रति परमेश्वर की ईर्ष्या को देखते हैं। अपनी महिमा के प्रति परमेश्वर की ईर्ष्या ही वह विषय है जिसके प्रति रोमियो में संत पौलुस अध्याय 1 वचन 21 से 25 में कहते हैं, बात करते हैं, जब वह लोगों के द्वारा सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की आराधना करने के तरीकों की बात करता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने परमेश्वर की आने वाली महिमा को वस्तुओं में देखा, और इसका श्रेय परमेश्वर को देने की अपेक्षा उन्होंने पशु या वृक्ष या मनुष्य की ही आराधना करने आरंभ कर दी, मानो कि यही वह सुंदरता है जो स्वयं से उत्पन्न हुई है, पर उत्पन्न करने वाला प्रभु है। मूर्ति पूजा का केंद्र ही यह है, और यही सामान्य प्रकटीकरण है। प्रत्येक इस पृथ्वी पर रहने वाले ने इस गलती को एक या दूसरे किसी समय में किया जरूर है। हम सबों ने परमेश्वर की महिमा को मनुष्यों की महिमा में परिवर्तित कर दिया है। यही वह गलती है जिसे लोग निरंतर करते चले जा रहे हैं। पार्थिव वस्तुएं, पार्थिव संबंधों, अपने स्वयं की सामर्थ्य या तोड़ों या सुंदरता या उस भलाई पर जो वे अन्यों में देखते हैं के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करने की गलती की है। पर यह महिमा जब समाप्त और असफल हो जाती है, जैसा कि उनका होना अनिवार्य है, यह लोग हताश हो जाते हैं। जिस बात का हमें आत्मबोध होना चाहिए वह यह है कि परमेश्वर की महिमा स्थायी है, और जब हम जीवन को यापन करते हैं
तब हम इसे यहाँ या वहाँ, इस व्यक्ति या उस जंगल में, इस कहानी या उस वीरता में, इस काल्पनिक कथा या उस वास्तविक कथा में, या हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जीवनों में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अंत में यह सब कुछ परमेश्वर की ओर ही लौट जाता है और परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग उसका पुत्र यीशु मसीह है। यदि हम मसीह में हैं तो हम स्वर्ग में उसमें ही सुंदरता के स्रोत को पाएंगे। हमसे कुछ भी खोया नहीं जाएगा। वे सभी बातें जो जीवन में धुंधली पड़ गई हैं उन्हें हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।